वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एरीज। कैसे हैं आप सब एरीज? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे एरीज। एंड आई प्रे कि आपकी कमिंग डेज बहुत ही अच्छे गुजरे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपकी लाइफ में और आप लोग खुश रहें। और एरीज, ये आपकी अक्टूबर मंथ की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन है। और इसके पहले मैं आपकी अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी एरीज। और या सो चलिए, हाँ, ओके, मैं क्या बोलने वाली थी आपको? मैं ये बोलने वाली थी कि ये रीडिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। जो सबसे पहला पार्ट होगा वो आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रिडिक्शन होगा, मतलब आपके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड कार्ड्स आ सकते हैं, जैसे कि आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी सेल्फ ग्रोथ, कहीं से भी मैसेजेस हमें मिल सकते हैं। तो हम उस चीज़ की प्रिडिक्शन करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम आपके ब्लॉकेजेस देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को स्टक रख रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, आपकी ग्रोथ को रोक रही है, आपके अबंडेंस को रोक रही है, या फिर आपके मैनिफेस्टेशंस और ब्लेसिंग्स को रोक रही है। तो हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, कैसे आप खुद पे काम करके उन ब्लॉकेजेस से निकल सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ रुकी हुई ना रहे और आपकी लाइफ की कोई भी ब्लेसिंग या अपॉर्चुनिटी रुके ना। ओके, तो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और साथ में सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट पार्ट होगा, थर्ड पार्ट में एरीज, हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, और क्या साइंस है आपके लिए। और यस, अगर यूनिवर्स आपसे डायरेक्ट अभी कम्युनिकेट कर सकते तो वो आपको क्या बातें बोलते, डिवाइन आपको क्या बातें बोलते, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो खुद पे उतना ही ले जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। और कोई भी मैसेज अगर देख के आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है ये पर्टिकुलर मैसेज, तो कोई बात नहीं, उस मैसेज को उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जिन लोगों के लिए वो पर्टिकुलर मैसेज है। ओके, तो उतना ही खुद पे लेना है जितना वो मैसेज आपको ट्रू लगे कि हाँ ये मेरा मैसेज है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। आपकी कार्ड्स ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से शफ़ल कर चुकी थी, एक बार और हमने शफ़ल कर लिया है और लेट्स स्टार्ट। ओके, मैजिशियन एन एस ऑफ पेंटिकल, राइट अवे ऐसा दिख रहा है कि किसी अपॉर्चुनिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका खुद का पावर दिख रहा है, मैनिफेस्टेशन का पावर, आपकी प्रेयर्स का पावर, आपकी फेथ का पावर, आपकी पेशेंस का पावर। तो यहाँ पे आप अपनी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अक्टूबर में, ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर के एंड में मिल सकती है। बट ये कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए दिख रही है जो आप डेस्परेटली चाहते थे एरीज। तो कुछ आप चाहते थे किसी चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिलना, मतलब कि अगर आप डेलिबरेटली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कॉन्शियसली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो जो भी वो आपका मैनिफेस्टेशन है वो आता हुआ दिख रहा है। अगर आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे और आप बस प्रे कर रहे थे कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ चाहिए या फिर डिवाइन मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलते हुए दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल, एक अपॉर्चुनिटी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद है यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स और है 7 ऑफ कप्स। किसी से कुछ ऐसा कॉन्वर्जेशन हो सकता है, किसी फ्रेंड से, फैमिली से, कलीग से, एक्वेंटेंस से, जो आपको कन्फ्यूजन में डाल दे या फिर कुछ सोचने पे मजबूर कर दे। तो किसी से यहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं और उसके बाद आप उन बातों को अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला था, या फिर अब इसने ऐसा बोल दिया तो आगे क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ये दोनों एनर्जी साथ में आके ये बता रही है कि सडनली आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे। मतलब कि ये सडन एनर्जी दिख रही है। इट्स मोर लाइक कि आप
एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। फॉर से कि आप बहुत ही टाइम से जॉब सर्च कर रहे थे, बहुत टाइम से कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, और अचानक आपको एक नहीं 2 या 3 ऑप्शंस मिल जाए अच्छी जगह जॉब के लिए। ये लाइफ के किसी भी पार्ट पे अप्लाई हो सकता है कि सडनली आपकी एनर्जी चेंज हो रही है और आपके पास में सडनली ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप ओके, यहाँ पे कुछ स्टकनेस दिख रही है, कुछ चीज़ें यहाँ पे लाइफ में स्लो चलते हुए दिख रही हैं, जो आपकी विश है उससे ये रिलेटेड है और आपकी ट्रेडिशनल लाइफ से रिलेटेड है। तो ट्रेडिशनल लाइफ में क्या होता है, ट्रेडिशनल लाइफ में फैमिली होती है। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली की कोई विश हो जो कि थोड़ी सी अटकी हुई हो, बट वो आपको मिलेगी ज़रूर, बट वो थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी में है। ऐसे ही आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है कि मैरिड लाइफ में आपको चाहते हैं वो आपको मिलेगा ज़रूर, बट इट विल टेक टाइम। अब ऐसे ही आप मैरिज चाहते हैं तो मैरिज आपकी होगी ज़रूर, बट इट विल टेक सम टाइम। तो जो चीज़ आप चाह रहे हैं इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड, वो थोड़ी सी स्टक दिख रही है, वो होगी ज़रूर, बट एनर्जी उस चीज़ की थोड़ी सी स्लो मूविंग है। उसके बाद में यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, ओके मतलब किसी के साथ में आपका बहुत अच्छा एक बॉन्ड आप शेयर करते हुए दिख रहे हो। अब क्योंकि हम ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक हो भी सकता है, बट ये कोई रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, ये कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो लाइफ में आपको सपोर्ट करे, आपकी जॉब में सपोर्ट करे, आपके बिजनेस में सपोर्ट करे, कुछ कोलैबोरेशंस हों आपके काम से रिलेटेड, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है। और ये जो आपका किसी के साथ में एक बॉन्ड बन रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ के लिए हो या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, वो बहुत ही वेटिंग पीरियड के बाद में बन रहा है, बहुत ही इंतज़ार करने के बाद में बन रहा है। अब कई बार 4 ऑफ सॉर्ड्स नो एक्शन जोन बताता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा कोई फ्रेंडशिप या रिलेशन या कोलैबोरेशन रीकिंडल हो रहा हो जो बहुत समय से डेड पड़ा हुआ था। मतलब ना आप इस पर्सन को कॉन्टैक्ट कर रहे थे, ना ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर रहा था, बहुत समय से कोई एक्शन नहीं था, और फिर अचानक से अक्टूबर में आपकी इस पर्सन से बात होना शुरू होती है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। उसके बाद हमारे पास डेथ की एनर्जी है और द मून की एनर्जी है। ओके, लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुई हैं, एरीज आपकी लाइफ में कुछ चीज़ एंड हुई है, और उस चीज़ के बाद में आप उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए अपने ऑप्शंस हो सकता है ढूंढो, या फिर एक्सपेक्ट करो कि वो चीज़ जो ख़त्म हुई है वो वापस से शुरू हो जाए। ख़त्म होना मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ परमानेंटली ख़त्म हुआ हो, बट येस आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पहले करते थे अब आपने डिसकंटिन्यू कर दी है। पहले किसी से बात करते थे, आपने डिसकंटिन्यू कर दी है, और ये जो डिसकंटिन्यू हुआ है उसके आसपास मून की एनर्जी दिख रही है। मतलब कि ये हो सकता है कि किसी पर्सन से आप पहले बात करते हो, अब आपने, ये अलग अलग सिनारियोज हो सकते हैं कम्प्लीटली। सो हो सकता है पहले आप किसी पर्सन से बात करते हो, बट आपने उस पर्सन से बात करना छोड़ दिया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे उस पर्सन के साथ में आपकी बात होगी या नहीं होगी, बिकॉज द मून अनसर्टेनिटीज़ बता रहा है यहाँ पे कि पता नहीं है कि आगे उस चीज़ का क्या होने वाला है जो ख़त्म हुई है। हो सकता है कि जॉब में कुछ आपकी एंडिंग आई हो, या फिर लाइफ के किसी एरिया में एंडिंग आई हो। पहले कुछ काम आप करते हो बट फॉर सम रीज़न आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी कुछ एंडिंग दिख रही है, और इस एंडिंग के आसपास अनसर्टेनिटीज़ दिख रही है, मतलब कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आगे क्या होगा। तो ये एनर्जी आपकी चलने वाली है, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मूव करते हुए नहीं दिख रही है, बट आपके पास में कोई सेकंड ऑप्शन होगा सेम सिनेरियो से रिलेटेड। अब मेरी बात आप अच्छे से समझिए। अगर आपकी किसी फ्रेंडशिप में डिटैचमेंट हुआ है या टेम्प्रेरी एंडिंग्स हुई हैं, तो हो सकता है कि आप किसी और फ्रेंड के ज़्यादा क्लोज़ आ जाएं या उनसे ज़्यादा बात करने लगें। ऐसे ही अगर आप जो पहले काम करते थे वो काम फॉर सम रीज़न ख़त्म हो गया है टेम्परेली या परमानेंटली, तो आपको यहाँ पे चांस मिलेगा कि आप किसी दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर सकें। आप कुछ दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हुए दिख रहे हो। ये टेम्परेरी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है, और लाइफ के किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो कुछ एंडिंग आई है और उसके बाद हमें
हमें उस पर्टिकुलर चीज़ का कुछ पता नहीं चल रहा है, इसीलिए हम थोड़ा अपना रास्ते को चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स एक नई चीज़ में इंटरेस्ट लेना बताता है। तो यहाँ पे बहुत ही एनर्जी क्लियर है कि आप चैरियट है, एक रास्ता इस तरफ है और एक रास्ता इस तरफ है, एक रास्ता डेड एंड का है, अनसर्टेनिटीज़ का है, और दूसरा रास्ता किसी और जोन में, किसी नए जोन में कदम रखने का है। उसके बाद में हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ट्स है और 9 ऑफ पेंटिकल है। ओ माय गॉड, जिस चीज़ को लेके आप चिंता कर रहे हैं, स्पेशली अपने करियर में, चिंता मत करिए। अगर पैसों से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड आप कुछ चिंता कर रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिकॉज़ पहले आप किसी चीज़ में जो कि आपने आपके अबंडेंस से, आपकी लग्जरी से, आपके पैसों से रिलेटेड है, पैसे पहले, ओ माय गॉड व्हाई डू आई फंबल, पहले उस चीज़ में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए दिख रहे हो, बट बाद में उसी चीज़ में आपको अबंडेंस मिलते हुए दिख रहा है। तो चिंता मत करिए, जिस भी चीज़ को आप ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर थिंक करने की कोई बात नहीं है, ये चीज़ आपकी सक्सेसफुल होगी। 9 ऑफ पेंटिकल करियर का विश फुलफिलमेंट भी बताता है, तो करियर में स्पेशली अगर करियर को लेके चिंता है तो चिंता करने की बात नहीं है। ओ माय गॉड, यहाँ पे किसी चीज़ में जस्टिस आ रहा है। ओके, पास्ट में कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट हुए हैं अगर लाइफ में जहाँ पे आपने ये सोचा है कि ये मेरे साथ नहीं होना था, ये मेरे साथ गलत हुआ है, तो वहाँ पे जस्टिस आएगा, मतलब वो गलत सही में कन्वर्ट होगा। जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, उस चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगा। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कहीं पे गलत हुआ है तो वो चीज़ सही होगी। किसी पर्सन ने अगर आपके साथ गलत किया है तो वहाँ पे आपके साथ सही होगा। आपकी फैमिली में अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने मेरे साथ, मेरे सिबलिंग ने मेरे साथ गलत बिहेव किया, उसने ऐसा किया वैसा किया, उसे नहीं करना था, तो वो चीज़ करेक्ट होगी। शायद वो आपसे सॉरी बोले या फिर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। ऐसे ही यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। अरे वाह, आपकी एनर्जी अपने पावर में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं आप बहुत ही स्ट्रांगली अक्टूबर एंड में। वाओ वाओ, ओके, सो लेट मी टेल यू, आप अक्टूबर में अक्टूबर एंड में आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप अपने पावर में स्टैंड कर रहे हैं। और अगर ये पावर कैसा है, ये पावर ऐसा है कि कुछ चीज़ हुई है जिसने आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर डाला है। ओ माय गॉड, मुझे खांसी आ रही है, आई एम सो सॉरी। कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसने आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर डाला है, जिसने आपको परेशान किया है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको डोमिनेट किया है, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो या फिर आपके बॉस हो, किसी ने आपको डोमिनेट किया है या फिर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ख़राब किया है, या फिर उस पर्सन या परिस्थिति की वजह से आपने बहुत ज़्यादा छोटा महसूस किया है, आप उस जगह पे बहुत ही स्ट्रांगली खड़े हो रहे हैं, एकदम अपने पावर में स्टैंड कर रहे हैं और आप लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं। लाइक लिटरली एरीज या फुल ऑन पावर की एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आ रही है। मतलब जो चीज़ आपको बॉदर कर रही थी उसी जगह पे आप बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। अगेन आपकी एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म हो रही है उसके बारे में पता चल रहा है। और ये एनर्जी जो है ये दिख रही है अक्टूबर एंड की प्रोबेबली। वैसे तो ये कभी भी हो सकती है, मैं टाइम फ्रेम में बिलीव नहीं करती हूँ बिकॉज़ हम सब अलग अलग टाइमलाइन में हैं, बट ये बहुत ही ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो चीज़ ने आपको तंग किया था, जहाँ पे आपकी बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आई थी या फिर आपकी रेपुटेशन पे आई थी, वहीं पे आप स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हो। और जो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया वहाँ पे आप पावरफुली स्टैंड करके सबको डोमिनेट कर रहे हो। वाओ, वैसे डोमिनेट करना अच्छी बात नहीं होती है, बट आप अपने पावर में स्टैंड कर रहे हो और कुछ लोगों से आप डिटैच हो रहे हो। आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे इन लोगों पे फोकस नहीं करना है, या फिर मुझे इन लोगों से दूर रहना है, या फिर ये लोग मुझे परेशान करते हैं, ट्रिगर करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आप वहाँ से अपनी एनर्जी को खींच रहे हैं वापस और अपने बहुत ही अमेजिंग पावर में स्टैंड कर रहे हैं। और जब हम अपने कॉन्फिडेंस या पावर में स्टैंड करते हैं और किसी की बीएस नहीं लेते हैं, किसी की फालतू बातें बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा चार्मिंग होती है और ये एनर्जी बहुत हेल्प करती है मैनिफेस्टेशंस में। तो जब भी आप अपने पावर में स्टैंड करेंगे और अपनी सेल्फ वर्थ बना के रखेंगे एरीज, तो आपकी तरफ बहुत सारा अबंडेंस मैनिफेस्ट होगा। कभी ट्राई करके देखना।
इट्स लाइक कि जब आप अपने पावर में आ जाते हो तो लोग आपसे सॉरी बोलने आ जाते हैं, या फिर लोगों को आपकी वर्ड्स समझ में आने लगती है, बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी चार्मिंग है। उसके बाद हमारे एरीज, ओ माय गॉड, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, कुछ नया तो आप शुरू कर रहे हैं। ये कुछ छोटी सी भी चीज़ हो सकती है कि आप नया रूटीन शुरू कर रहे हैं, या फिर कुछ बड़ी चीज़ भी हो सकती है कि किसी चीज़ की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे है समवन इज़ लीविंग योर लाइफ, कोई हो सकता है पर्सन टेम्परेली आपकी लाइफ से चला जाए। ओके, ये टेम्प्रेरी डिटैचमेंट भी हो सकता है किसी से, या परमानेंट डिटैचमेंट भी हो सकता है, क्योंकि डिटैचमेंट की एनर्जी मैंने यहाँ पे भी देखी थी कि आप कुछ लोग जो आपके लिए टॉक्सिक है उनसे एक डिस्टेंस बना रहे हैं, हेल्दी डिस्टेंस। डीलिंग और रिलेशनशिप विथ ए यंगर मैन, ओके, यहाँ पे कोई ऐसे मैन दिख रहे हैं, मेल दिख रहे हैं जो आपसे उम्र में छोटे हैं, इनका सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आपकी लाइफ में। हाँ, इन्वॉल्वमेंट विथ लॉ, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करते हुए दिख रहे हैं आप, कुछ एग्रीमेंट बनाते हुए दिख रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, या फिर जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ चीज़ जो कि डॉक्यूमेंटेशन और लीगैलिटी से रिलेटेड है। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, ओके, तो ये कार्ड बेसिकली ये बताता है। और अपॉर्चुनिटी हमने यहाँ पे भी देखी थी आपके सेकंड कार्ड से। ये कार्ड बेसिकली ये बताता है कि अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं एरीज, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपका वेट कर रही है, तो अच्छे से एक्सप्लोर करिए। इट्स मोर लाइक कि ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं, दैट अपॉर्चुनिटी इज़ ऑलरेडी आउट देयर, वो ऑलरेडी है, बस आपको उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, या फिर हाँ शायद उसे ढूंढना है, बिकॉज ये डोर जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको बस इसे ढूंढना है। ये अपॉर्चुनिटी खुद आपका वेट कर रही है, आप जितना वेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, यहाँ पे एक कार्ड बता रहे कि लाइफ में अगर कहीं फंस रहे हैं एरीज, कहीं पे रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हेल्प मांगिए। हेल्प अपने फ्रेंड्स की मांगिए, फैमिली की मांगिए, या फिर अपने स्पिरिचुअल टीम की मांगिए। एरीज, आप प्रे कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में समझ में नहीं आ रहा है, मुझे रास्ता दिखाइए, डिवाइन या यूनिवर्स मुझे रास्ता दिखाइए, तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। हैंड का कार्ड बता रहे कि ज़रूरत है तो हेल्प मांगिए, बिकॉज़ हेल्प मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। या फिर अगर आप यूनिवर्स से भी कुछ चाहते हैं तो आपको अपना इंटेंशन रखना पड़ेगा, बिकॉज़ अर्थ इज़ ए प्लैनेट ऑफ फ्री विल। जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे तब तक डिवाइन इंटरफेयर नहीं करेंगे आपकी लाइफ में, या गार्जियन एंजल्स आपके इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक आप बोलेंगे नहीं इंटरफेयर करने के लिए। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, ओके, तो किसी टाइप की हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है अक्टूबर में, कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है, बट आप खुश लग रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट इन सम एंडेवर, ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे बार बार लग रहा है कि इसी पर्सन से आप थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश करेंगे। श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस, ये कार्ड बताता है कि थोड़ी सी चालाकी रखनी है आपको, स्पेशली आपके वर्क इन्वायरमेंट में। तो आपकी जॉब में या फिर आपके बिज़नेस में थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिएगा, दिल से काम मत लीजिएगा, रैशनल डिसीजंस लीजिए। अपनी इनोसेंस नहीं दिखानी है इस महीने अपने काम में, ओके, चालाकी दिखानी है अपने काम में। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और रेज, ओके, तो ये कार्ड बताता है कि आपको नई जॉब मिल सकती है, या फिर जिस जॉब में आप ऑलरेडी हैं वहाँ पे कोई रेज या बोनस आपको मिल सकता है इस महीने। करियर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अक्टूबर इज़ इम्पॉर्टेंट, करियर पे फोकस रखिए अपना। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि करियर पे फोकस करें, और करियर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं अक्टूबर में। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, ओह माय गॉड एरीज, ये कार्ड ऐसा बोल रहा है कि थोड़ा सा फ़न करिए लाइफ में, लाइफ को थोड़ा सा इन्जॉय करिए, बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए लाइफ को, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में मत रहिए, थोड़ा सा शेकअप करने की ज़रूरत है हमें एनर्जीज़ को। तो अक्टूबर में ऐसे कुछ प्लान्स बनाइए, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब जस्ट गो आउट, घर से बाहर निकलिए, कहीं घूमने जाइए, किसी फ्रेंड को कॉल करिए, किसी पुराने दोस्त से मिलिए। थोड़ा सा ना लाइफ में फ़न की ज़रूरत है एरीज, अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में है, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को डाइवर्ट करिए। ऑब्स्टिकल टू ओवरकम, ये कार्ड बताता है कि कुछ ऑब्स्टिकल हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आप ओवरकम कर लेंगे इस महीने।
सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप सक्सेसफुली निकलते हुए दिख रहे हो या फिर उनका सॉल्यूशन मिलते हुए दिख रहा है सक्सेसफुली। फेब्रुअरी का कार्ड इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप अगर आप अभी कुछ काम शुरू कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट जानना चाहते हैं तो कब मिलेगा, तो हो सकता है फरवरी में मिले। आप अगर अभी से कोई मैनिफेस्टेशन शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है उसका रिज़ल्ट आपको फरवरी में मिले, या फिर फॉर सम रीज़न फरवरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए किसका बर्थडे आता है, किसकी एनिवर्सरी आती है, क्या इंपॉर्टेंट है फरवरी में। उसके बाद एक पर्सन दिख रहे हैं आपकी लाइफ में जो कि मेल हैं और जिनका कलर फेयर है, और ये पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे एरीज। ओके, अब देखते हैं सेकंड पार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस क्या हैं और किस तरीके से आप उन ब्लॉकेजेस पे काम कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कि सारे ब्लॉकेजेस आपके हों, हो सकता है कि एक या दो ब्लॉकेज आपका हो, बट हम ब्लॉकेज भी डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। ओके, इंटेंसिटी, ओके, माइंड, ओके, माइंड इतने सारे साइंस के लिए आया है। ट्रैवलिंग, द फूल, ओके, एंड द क्रिएटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग से कार्ड आए आपके लिए। गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर, फिर मैं शुरू करती हूँ। ओके एरीज, चलिए शुरू करते हैं। तो ओके, सबसे पहले इस कार्ड को डिस्कस करते हैं बिकॉज़ ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है और ये एनर्जी आप लोगों की दिख रही है। आप में से कुछ लोगों का ये ब्लॉकेज हो सकता है और इस कार्ड पे लिखा है माइंड, और आप इमेज देख सकते हो कितनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल इमेज है। ये कार्ड बेसिकली बताता है कि आपका माइंड आपके साथ गेम्स खेल रहा है एरीज। हो सकता है कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो सकता है कि आपका माइंड आपसे ऐसा बोल रहा हो कि लाइफ बहुत ही होपलेस है, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ पूरी अच्छी चल रही हो पर एक प्रॉब्लम अटकी हुई है और आपका माइंड आपको ऐसा बोल रहा है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल है, या फिर लाइफ आपको आपका माइंड आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होगा कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, दिस एंड दैट, या फिर ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पे। तो माइंड से रिलेटेड, आपके ब्रेन से रिलेटेड, आपके दिमाग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग दिख रही है, या फिर फियरफुल थॉट्स दिख रहे हैं आपकी पूरी लाइफ को लेके, या फिर लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके। अब ये आपका ब्लॉकेज है। ये आपका ब्लॉकेज कैसे है कि आपका जो ब्रेन है एरीज, आपका ब्रेन एक बॉडी का ऑर्गन है। आपका ब्रेन एक बॉडी का ऑर्गन है, आप नहीं हैं आपका ब्रेन। आप आपके ब्रेन के पीछे की कॉन्शियसनेस है जो ये सारे थॉट्स को सुन रही है, देख रही है और समझ रही है। आप अपना ब्रेन नहीं है, क्योंकि जैसे बाकी के आपके ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, आपकी किडनी जैसे फंक्शन करती है, आपका हार्ट जैसे फंक्शन करता है, वैसे ही ब्रेन के कुछ फंक्शंस होते हैं और कुछ पैटर्न्स होते हैं। और ब्रेन का पैटर्न क्या होता है, ब्रेन आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोचने के लिए कन्विंस करने लगता है। और इसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल की तरह समझाऊं, जो कि ये कार्ड हर दूसरी साइन के लिए आया है, और मुझे लगता है कि ये हम ह्यूमंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा दिमाग जब नेगेटिव थिंकिंग करने लगता है या ओवर थिंकिंग करता है या डरता है, तो मेरे ख्याल से ये हम में से हर एक की प्रॉब्लम है। और हर एक बार मैंने ये वाला एग्ज़ाम्पल दिया है बिकॉज़ ये सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल है इस सिचुएशन को समझने का। आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। आपकी ब्रेन को आदत है एक चीज़ पकड़ के रखने की। आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है जब नई चीज़ें आप अपने ब्रेन को सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर से आपकी एक हैबिट लग गई है, एक आदत लग गई है, और उस आदत को छोड़ने में बहुत सालों लग जाते हैं। जैसे आपकी आदत हो गई है इंटरनेट चलाने की बहुत ज़्यादा,
तो अब वो आपकी हैबिट है। अब आप जब उस हैबिट को चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपका ब्रेन आपको अलाउ नहीं करेगा। जैसे अगर आप स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है छोड़ना स्मोकिंग या ड्रिंकिंग। ऐसे ही आपका दिमाग हमेशा एक पैटर्न को कैच कर लेता है और उसी पैटर्न में रहना चाहता है, वो उस पैटर्न को चेंज नहीं करना चाहता है। और ऐसे ही आपके दिमाग का एक पैटर्न दिख रहा है जो कि नेगेटिव थिंकिंग है या फिर ओवर थिंकिंग है। तो आपका ब्रेन कैसे काम करता है? फॉर से आपका ब्रेन इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम से समझते हैं। जैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है, आपने एक रील देखी, फॉर से आपको मीम्स देखना पसंद है इंस्टाग्राम पे, तो आपने एक मीम देखा, 2 मीम देखा, तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, आपको मीम्स ही दिखाने लगेगा रील्स में, राइट। ऐसे ही अगर आपने कुकिंग के वीडियोस देखे इंस्टाग्राम पे, उनमें इंगेज किया, पूरा वीडियो देखा, आपने लाइक किया या फिर कमेंट किया, तो आपको इंस्टाग्राम बार बार कुकिंग के वीडियोस दिखाने लगेगा। आप यूट्यूब पे आएंगे, आप टैरो रीडिंग देखेंगे तो बहुत सारे टैरो रीडिंग्स के चैनल आपको रिकमेंड होंगे और आपको टैरो रीडिंग्स के सजेशंस मिलेंगे। उसी तरीके से आपका ब्रेन काम करता है। अगर आपके ब्रेन में फॉर एनी रीज़न एक थॉट आया और उस थॉट को में आपने इंगेज किया, मतलब पूरा पार्टिसिपेट किया, फॉर से आपके ब्रेन ने एक थॉट क्रिएट किया आपकी जॉब से रिलेटेड। फॉर से कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली और बहुत समय से आपको जॉब नहीं मिल रही, आपने एक बार ट्राई किया, आपको जॉब नहीं मिली, 2 बार ट्राई किया, आपको जॉब नहीं मिली। अब तीसरी बार आपका ब्रेन क्या करेगा, एक थॉट क्रिएट करेगा कि शायद मुझे अच्छी जॉब मिल ही नहीं सकती है। अब आपके ब्रेन ने थॉट क्रिएट किया और आपने उस थॉट में अगर इंगेज कर लिया, मतलब कि आपके ब्रेन ने थॉट क्रिएट किया कि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, और आपने उस थॉट को पकड़ के उस थॉट से आपने बातें करना शुरू कर दी कि हाँ बात तो सच है, ट्राई किया पर जॉब नहीं मिल रही है, शायद अब जॉब नहीं मिल सकती है, आजकल की इकनॉमी में जॉब मिलना मुश्किल है, कितने सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, वगैरह वगैरह। अगर आपने उस नेगेटिव थॉट को इंगेज करना शुरू किया तो वो इंटरनेट के एल्गोरिथम की तरह है, वो आपको बार बार सेम थॉट देगा, आप उसमें इंगेज करेंगे, फिर सेम थॉट्स आएंगे। और इसी तरीके से हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। बिलीफ सिस्टम क्या होता है, सबकॉन्शियस में आपके क्या जाता है, जो चीज़ आप रिपीट आपके दिमाग में होती है वो आपके सबकॉन्शियस में जाती है और वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, आप बिलीव करने लगते हैं उस चीज़ पे। तो अगर एक नेगेटिव थॉट आया और आपने इंगेज करना शुरू कर दिया तो आप एक नेगेटिव स्पाइरल में चले जाएंगे। बट वहीं पे अगर आपने 2 बार ट्राई किया और उसके बाद में भी आपके ब्रेन ने थॉट क्रिएट किया कि तीसरी बार जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, बट आपने अपने ब्रेन को समझा लिया कि नहीं मुझे तो जॉब मिल जाएगी, मुझे इतना ट्रस्ट है, फेथ है यूनिवर्स पे, या फिर मुझे अपने पोटेंशियल पे फेथ है, या फिर आप पॉजिटिव हो रहे हैं, तो आप कुछ भी अपने ब्रेन को अपने दिमाग को ये बोल के समझा लेंगे कि नहीं नहीं मुझे जॉब मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे आपने स्टार्टिंग के पॉइंट पे ही आपने अपने ब्रेन को रोक दिया कि नहीं ऐसे थॉट्स नहीं क्रिएट करने हैं। तो क्या हुआ, वो थॉट्स पैटर्न्स बार बार इमर्ज नहीं होंगे, शायद दूसरी बार आए तो दूसरी बार भी आप ये बोलोगे, बट जो फ्रीक्वेंसी उन थॉट्स के आने की वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी या ख़त्म होती जाएगी अगर आप उनमें बिलीव करना छोड़ देंगे या उनमें इंगेज करना छोड़ देंगे। तो आप एक नेगेटिव स्पाइरल में दिख रहे हैं अगेन, या तो पूरी लाइफ को लेके आप नेगेटिव हैं या फिर डर रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर लाइफ के किसी पार्ट को लेके आप डर रहे हैं, और ये करना आपको रोकना है। अब आपको पता चल गया कि कोई थॉट गलत आता है तो उसे उसी टाइम पे कैसे रोकते हैं, तो शायद आप आगे से याद रखोगे इस चीज़ को। बट अभी जो बिलीफ सिस्टम आपके दिमाग के बन चुके हैं और आपका दिमाग में आप ऑलरेडी इंगेज कर चुके हो और अब देर हो गई है इस चीज़ के लिए, तो अब क्या करने की ज़रूरत है, इस ब्लॉकेज से कैसे निकला जाए। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है, नेगेटिव थॉट्स आपको उस मोमेंट पे तो तंग करते ही हैं, बट आप माने चाहे आप ना माने, बट दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि आप हर एक पल अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नोइंगली या अननोइंगली, आपको पता है या फिर आपको नहीं पता है। एक सिचुएशन क्रिएट होती है, उससे दूसरी सिचुएशन क्रिएट होती है, उससे तीसरी सिचुएशन क्रिएट होती है। आपकी लाइफ का 20 से 30 पार्ट होगा जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा, जैसे मेजर आपकी लाइफ के इवेंट्स, जैसे कि
आपका जन्म कब होना है, आपकी मृत्यु कब होनी है, कौन से लोग मिलेंगे आपको, या फिर कई बार प्लैनेट्स आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। प्लैनेट्स आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि कौन कौन से साल आपके अच्छे रहेंगे, कौन कौन से साल आपके अच्छे नहीं रहेंगे। बट इन सब चीज़ों के होने के बाद भी, कितना भी स्ट्रॉन्ग आपका कर्मा हो, कितने भी स्ट्रॉन्ग आपके प्लैनेट्स हो, उसके बाद भी आपके पास सुपर पावर होती है अपनी लाइफ को चेंज करने की या फिर अपने लाइफ को क्रिएट करने की। आप खुद के क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। 10-20% चीज़ें ही होंगी जो आप हैंडल नहीं कर सकते, उसके आगे पीछे का सारी चीज़ें आप खुद से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अब नेगेटिव थिंकिंग से हमारा पीस ऑफ माइंड तो जा ही रहा है, डर से हमारा पीस ऑफ माइंड तो जा ही रहा है, पर क्या हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट भी हो रहा है। तो अगर जो चीज़ एक चीज़ ख़राब हुई है तो वो चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो दूसरी, तीसरी, चौथी सब खराब होती जाएंगी। फॉर से आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको जॉब लेट मिलेगी थोड़ा सा। अब आप यू आर गोइंग विद द फ्लो, डेस्टिनी ने आपको 2-3-4 बार फेल कर दिया क्योंकि आपकी जॉब लेट होना लिखी है। बट अगर आपने 2-3-4 बार में उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया तो वो 6वीं 7वीं 8वीं बार भी आपको नेगेटिव आउटकम ही मिलेगा, और जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखी है वो भी डिले होती जाएगी। आप समझ रहे हो हाउ इट वर्क्स। इन सब चीज़ों में ना भी पढ़ो, ये कैलकुलेशन आपको नहीं भी समझ में आ रही है तो समझने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखो कि हम चाहे इस चीज़ को माने या ना माने, हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर रहे हैं। और अगर हमारा माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है तो ये और डिस्टर्बिंग चीज़ें हमारी लाइफ में क्रिएट करेगा, बिकॉज हम एक लूप में हैं, एक जाल में फंसे हुए हैं, एक साइकिल में फंसे हुए हैं, जहाँ पे एक गलत चीज़ हुई उसने इन्फ्लुएंस किया दूसरी गलत चीज़ों को होने के लिए, उसने इन्फ्लुएंस किया तीसरी गलत चीज़ों को होने के लिए। हाउ इट वर्क्स कि कभी आपने देखा होगा कि आप सुबह उठते हैं, आपको कोई ऐसा पर्सन दिख जाता है जो पर्सन आपको पसंद नहीं है, या फिर कोई घर में आपके मम्मी पापा या फिर सिबलिंग या स्पाउस कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे आपका मूड ख़राब हो जाता है। फिर आप शायद काम पे जाने के लिए भी देर हो जाती है आपको, फिर वहाँ से कभी कभी गाड़ी भी पंचर हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं कि बहुत ही अनलकी डे था या फिर आज का तो दिन ही ख़राब था। वो आज का दिन ख़राब कैसे हुआ? बिकॉज़ वो जो नेगेटिव मोमेंटम है उसमें आप पड़ गए। और ऐसे ही एक बड़े पर्सपेक्टिव से हम अपनी लाइफ को भी देख सकते हैं कि अगर एक इंसिडेंस ख़राब हुआ उससे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्रिएट हुआ, राइट। तो इसीलिए हमें इस मोमेंटम से निकलना है हमारे ब्रेन के। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि अब क्योंकि आप इस बात को समझ गए हैं तो अगली बार से कुछ नेगेटिव होगा या आपका दिमाग कुछ नेगेटिव बोलेगा तो आप उसमें इंगेज नहीं करेंगे। हमेशा आप यू विल लुक फॉरवर्ड टू पॉजिटिव थिंग्स। बट क्योंकि अब कुछ बिलीफ सिस्टम है जो कई सालों से बन गए हैं, जैसे कि अगर कुछ सालों पहले मेरा एक रिलेशनशिप ख़राब हुआ, दूसरा ख़राब हुआ, तीसरा ख़राब हुआ, और मेरा थॉट प्रोसेस बन गया कि मुझे कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, या फिर मेरी लव लाइफ ही ख़राब है, या फिर मेरी लव लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ स्टक है, कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई अच्छा मिलता ही नहीं है, कोई वर्दी मिलता ही नहीं है। तो ये क्या है? ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। अब इस बिलीफ सिस्टम से कैसे निकले? सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है, इस बिलीफ सिस्टम से निकलने के लिए कुछ स्पिरिचुअल टूल्स हैं आपके पास। बिकॉज आप क्या हैं? आप क्रिएटर हैं। आप अपनी आपके अंदर सारी सुपर पावर है। उस सुपर पावर को समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारी सुपर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो क्या टूल्स हैं वो? सबसे पहले जब दिमाग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है तो हमें उस नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग से रिप्लेस करना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी नेगेटिव थिंकिंग या आपका बिलीफ सिस्टम बहुत सालों से ऐसा बना हुआ है कि मुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। फॉर से आपका बिलीफ सिस्टम बहुत सालों से ये बना हुआ है कि मुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता है, तो आप डायरेक्ट ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे कि मुझे तो बहुत शानदार लाइफ पार्टनर मिल गया। आप पॉजिटिव सोचोगे तो वो चीज़ वैसे नहीं होगी, आपको ग्रेजुअली उससे शुरू करना पड़ेगा चेंज करना। मतलब कि सबसे पहला आपका टूल जो हो सकता है इस चीज़ में वो हो सकता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक सुपर पावर है आपका, बिकॉज जब आप ब्रेन को ग्रैटिट्यूड सिखाना शुरू कर देते हैं तो ब्रेन आपका लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट पे को नोटिस करना शुरू कर देता है। ये ब्रेन के बारे में बता रही हूँ। आप एज ए कॉन्शियसनेस भले ही इस कैलकुलेशन को ना समझो, बट इट्स मोर लाइक कि अगर मैं आपको किसी कार के बारे में आज आपसे बात करना शुरू करूँगी और कल शायद आप रोड पे निकलेंगे तो आपको बार बार वो कार हर जगह दिखाई देगी।
क्यों हर जगह दिखाई देगी? क्योंकि वो कार की अवेयरनेस एक्टिव हो गई आपके ब्रेन में। ऐसे ही ग्रैटिट्यूड भी काम करता है, और ग्रैटिट्यूड आपका सुपर पावर बन सकता है अपनी नेगेटिव थिंकिंग या फिर अपने फ्यूचर के डर को रोकने के लिए। हर दिन सोने से पहले ग्रैटिट्यूड लिखें, अगर फील नहीं कर पा रहे हैं तो भी। हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड बोलें। हर चीज़ मतलब क्या, आपकी लाइफ कितनी भी किसी भी लेवल पे अभी स्टैंड कर रही हो एरीज, बट एटलीस्ट आप इस लेवल पे होंगे कि काफ़ी सारी लाइफ में चीज़ें होंगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं या करते होंगे, बट आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया होगा। जैसे कि आप जिस घर में रहते हैं, क्या आपको लगता है कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए? आप ब्लेस्ड हैं अपने घर के लिए? क्या आप अपने पेरेंट्स के लिए ब्लेस्ड हैं? जो कंफर्ट आपको मिलता है, क्या आप उसके लिए ब्लेस्ड हैं? अपने कपड़ों के लिए ब्लेस्ड हैं? अपने प्लांट्स के लिए ब्लेस्ड हैं? कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसके लिए आप ब्लेस्ड फील करते हैं? उसको बोलें कि आई एम ब्लेस्ड फॉर माई प्लांट्स। मैं अपने पेन के लिए ब्लेस्ड हूँ, मैं अपनी कैंडल के लिए ब्लेस्ड हूँ, मैं अपने टैरो डेक के लिए ब्लेस्ड हूँ, मैं अपनी नेल पेंट के लिए ब्लेस्ड हूँ। यू नो, अगर आप ढूंढोगे तो आपको 1000 ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि लाइफ में अगर पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं है तो भी फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रेटफुल होने के लिए। तो रात में सोने से पहले लिखेंगे तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो दिमाग में उसे फील करें सोने से पहले, और उठने के बाद भी फील करें। जैसे ही आप उठते हैं तब एक बहुत ही प्यारा सा टाइम होता है अपने वाइब्रेशन को ट्यून करने का, और सोने से पहले भी होता है। तो 10-10 मिनट दें उठने के बाद में और सोने से पहले, और ग्रैटिट्यूड बोलें। आपका ब्रेन अपने आप रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके रीप्रोग्राम होगा। दूसरी चीज़, अपने अफर्मेशंस बोले, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए। आपके जो वर्ड्स हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्ड्स हैं, बहुत। आपके मुंह से निकली हुई हर एक बात बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपके मुंह से निकला हुआ हर एक संकल्प और इंटेंशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसे मैं आपकी टैरो रीडिंग कैसे कर पाती हूँ, क्योंकि टैरो रीडिंग का प्लैनेट से कोई डायरेक्ट मतलब नहीं होता है। अगर मैं एरीज़ की रीडिंग कर रही हूँ तो मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक इंटेंशन रखा है कि जितने भी लोग हैं उसमें से जो एरीज़ रहेंगे उनके लिए ये मैसेजेस होंगे। ये मेरा इंटेंशन रहता है, या किसी भी टैरो रीडर का इंटेंशन रहता है। ये कोई एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन टैरो रीडिंग में तो नहीं होती है ना। तो ये क्या है, टैरो रीडिंग है, और ये इंटेंशन से काम करती हैं चीज़ें। तो मैंने रखा इंटेंशन कि ये मेरे एरीज़ के लिए हैं जो चैनल पे आएंगे, तो उनकी कलेक्टिव एनर्जी पे हम टैप इन कर रहे हैं। ऐसे ही जब लाइफ में आप अपने मुंह से पॉजिटिव शब्द निकालना शुरू करते हैं ना, तो पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू करती हैं, और पॉजिटिव शब्द ही आपके ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशंस में होते हैं। अब मैं आपको अपना बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं पिछले 1 सालों में, जब से मैं ये सब समझ गई हूँ कि कैसे वर्क करता है। बट आपको मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ अपने कुछ दिनों पहले का। फॉर सम रीज़न, किसी कारणवश मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी, और उस फ्रेंड ने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया था किसी बात पे, और मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था। और उस ख़राब मूड के फ़्लो में, बिकॉज़ उसने मुझे कुछ बात बोली, मुझे पसंद नहीं आई और मेरा मूड ख़राब हुआ, और उस ख़राब मूड के फ़्लो में मैंने उस फ्रेंड को इतनी सारी बार लिखा कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, पहले तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, अभी क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, मेरी लाइफ मुझे मिजरेबल लग रही। इतना कुछ हुआ नहीं था, बट जब आप नेगेटिव फ्लो में रहते हो तो आप फालतू की बातें भी कई बार बोलते हो। आप नोटिस करना कि आप किसी से लड़ते हो तो आप क्या क्या बातें उससे बोलते हो, या वो पर्सन आपको क्या क्या बातें बोलता है। तो आई रिमेंबर माई सेंटेंस, इतना अवेयर होने के बाद भी मैं इतनी ट्रिगर हो गई थी कि मैंने लिखा कि माई लाइफ इज़ मिजरेबल। और मैं लिखते लिखते भी सोच रही थी कि मैं क्या लिख रही हूँ, बट क्योंकि शायद मुझे गुस्सा आ गया था, जो कि मुझे बहुत ही रेयरली आता है, शायद साल में 1 बार, बट क्योंकि उस टाइम पे आ गया था तो मैंने लिख दिया, माई लाइफ इज़ सो मिजरेबल एंड यू आर मेकिंग इट मोर मिजरेबल। ओके, अब मैंने ऐसा लिखा। अब मैंने इतना नेगेटिव लिखा था कि उसके बाद में एक्चुअली मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उस टाइम पे इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत ही
छोटी छोटी से इश्यूज़ थे, बट उस टाइम पे क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें लिखी, उसके बाद मेरी लाइफ में ना ऐसी चीज़ें होने लग गई हैं और अभी भी मैं फेस कर रही हूँ, जिसके कारण एक्चुअली बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। तो बहुत ही पावरफुल होते हैं आपके वर्ड्स। अब ये नेगेटिव वर्ड है, बट आप पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप लिखिए। ये लिखिए कि आई अर्न दिस मनी एवरी मंथ। छोटे अमाउंट से शुरू करिए। जैसे अगर आप अभी 50,000 रुपये कमाते हैं तो ये लिखिए कि आई अर्न 70,000 80,000 रुपीज़। अगर आप कुछ भी नहीं कमाते हैं तो छोटे अमाउंट से शुरू करिए, बिकॉज अगर आप बहुत ही बड़ा मैनिफेस्टेशन रख देंगे तो क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। बट अपने मैनिफेस्टेशन को फास्ट कैसे कर सकते हैं? फॉर से आप छोटा सा मैनिफेस्टेशन रखिए कि मेरा मूड बहुत अच्छा रहने वाला है, कमिंग डेज़ में मेरा मूड बहुत अच्छा रहेगा, मैं खुश रहूँगी। अब वो खुशी को आप मैनिफेस्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपकी खुशी मिलने के लिए कोई बहुत बड़ा इवेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुश अपनी नॉर्मल लाइफ में भी रह सकते हैं। कोई अच्छी मूवी देख ली आपने, किसी फ्रेंड से बात कर लिया, आपका मूड अच्छा हो सकता है। तो ये कोई बड़ा मैनिफेस्टेशन नहीं है जिसको आने में बहुत टाइम लगेगा। बट एक बार आपने उस खुशी को मैनिफेस्ट किया तो उस छोटी सी खुशी के वाइब्रेशन से आप और बड़ी खुशी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। समझे आप? मैंने थोड़ी डीप की बात बता दी, आपको थोड़ी डीप बात बता दी है। बट येस, अपने अफर्मेशंस बोलिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं तो छोटा छोटा शुरू करिए। जैसे कि अगर आपका ड्रीम है कि आपके यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, और अगर आपके 0 सब्सक्राइबर है तो कहाँ से शुरू करिए कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हैं, या मेरे 2000 सब्सक्राइबर हैं, या मेरे 3000 सब्सक्राइबर हैं। आई हैव 1000 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब का एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ बिकॉज और कुछ दिमाग में नहीं आया। तो ऐसे शुरू करिए कि छोटे छोटे से इंटेंशन रखिए और वो अफर्मेशन को डेली बोलिए, डेली लिखिए उस अफर्मेशन को। अगर आपको कुछ अर्न करना है तो आई अर्न 50,000 रुपीज़ ईच मंथ, आई अर्न 50,000 रुपीज़ ईच मंथ। और सेम चीज़ हम ब्रेन को रीप्रोग्राम कर रहे हैं, हम ब्रेन को यकीन दिला रहे हैं कि येस दिस इज़ पॉसिबल, बिलीफ सिस्टम अपना चेंज कर रहे हैं। और यही चीज़ सेम काम आती है जब आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो। सेम चीज़ें हैं ये दोनों कार्ड, बिकॉज द क्रिएटर आपकी ब्लॉकेज में आए, मतलब कि आप अपने सुपर पावर को यूज़ नहीं कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के। द क्रिएटर, आप क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, और ये ब्लॉकेज में आया मतलब आपको यकीन नहीं है शायद से कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सेकंड पॉइंट पे थे जो अफर्मेशंस का था कि अफर्मेशंस बोलिए और बहुत ही ध्यान रखिए कि अपने मुंह से क्या बातें निकाल रहे हैं। बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम तुरंत 10 लोगों को तो कोई फ़ोन नहीं करता होगा, व्हाई वुड आई से 10 लोग, हम कुछ लोगों को फ़ोन करते हैं और बताने लगते हैं कि यार मेरे साथ ये ख़राब हो गया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम बहुत ही जल्दी इस लूप में पड़ जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो आपको फ़ोन करके सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मिल के सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। यस, अगर आपके दिमाग में उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन है तो कुछ लोगों को बताइए या एक इंसान को बता दीजिए और वो फ्रस्ट्रेशन को निकाल दीजिए। बट उस नेगेटिव बात को 10 बार रिपीट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ये गलत हो गया। और ये कैसे यूजुअली हम करते हैं अक्सर, मैंने सबको करते हुए देखा है और एक पॉइंट पे मैंने भी किया है कुछ सालों पहले तक, जब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। वो ये था कि विक्टिम बनना, बेचारा बनना, सबके सामने बेचारा बनना या खुद के सामने बेचारा बनना कि यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, यार कोई होप नहीं है लाइफ में। सबको जा के ये बोलना है, खुद से ये बातें करना है। क्या मुंह से निकाल रहे हो आप? नेगेटिव निकाल रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है ये। और मैंने आपको अभी बताया जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, इवन दो आई एम वेरी अवेयर, उसके बाद भी मैंने ये कर दिया, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ओ माई गॉड। उसके बाद मैंने 100 अफर्मेशंस लिखी है पॉजिटिविटी की, उसको बैलेंस आउट करने के लिए कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ओ माई गॉड, अगेन मैं उस चीज़ पे आ गई। सो अपने मुंह से क्या शब्द निकाल रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहें और अपने अफर्मेशंस बोलें। तीसरा आपका सुपर पावर है इस ब्रेन की सिचुएशन को चेंज करने का और मैनिफेस्ट करने का। दोनों कार्ड्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। वो तीसरी चीज़ है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन एक मिरेकल की तरह होता है और मेडिटेशन आप सिर्फ 10 मिनट करिए, पर डेली करिए।
जैसे जैसे आप मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, आपकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा थॉट्स बॉदर नहीं करेंगे। वो प्रैक्टिस से आता है। मैनिफेस्टेशन कोई सुपर पावर नहीं है, मेडिटेशन कोई सुपर पावर नहीं है। मेडिटेशन प्रैक्टिस है कि आप जितना मेडिटेट करोगे डे बाय डे आप एक्चुअली प्रॉपर मेडिटेट कर पाओगे। और ऑनलाइन इतने सारे गाइडेड मेडिटेशंस हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में भी होगा आई एम श्योर। और मेडिटेशन कुछ रिलीजियस नहीं होता, आप किसी भी रिलीजन के हैं, आप आंखें बंद करके 10 मिनट मेडिटेट करिए। बिकॉज आप जब मेडिटेट करते हैं तो एक लेवल ऐसा आता है आपके उस, चाहे आप 10 मिनट के लिए, आप सिर्फ 10 मिनट के लिए करो, ज़्यादा नहीं, उस 10 मिनट के बीच में एक ऐसा टाइम आता है जब आपकी वाइब्रेशन बहुत ही हायर लेवल को टच करते हैं। बिकॉज एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप प्योर कॉन्शियसनेस में रहेंगे आप अपनी, और उस टाइम पे वो अगर एक बार भी टच हो गया हायर वाइब्रेशन, तो हायर वाइब्रेशन में जाना मतलब कि हायर वाइब्रेशनल चीज़ें मैनिफेस्ट करना। वाइब्रेशन की भी पूरी स्केल होती है। आपका हैप्पीनेस ऊपर आता है, सबसे नीचे आपका गिल्ट आता है, फियर आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। कभी मैं वो चीज़ भी आपको बताऊंगी। तो मैनिफेस्टेशन आपका तीसरा सुपर पावर हो सकता है। चौथा सुपर पावर है आपकी प्रेयर्स। प्रे करिए, डेली प्रे करिए, एक चीज़ के लिए डेली प्रे करिए, जो चीज़ आपको चाहिए सच्चे दिल से प्रे करिए। बट प्रेयर में भी एक कैच है, वो प्रेयर आपकी तभी काम आएगी जब आप फेथ रख के करेंगे। अगर आप प्रेयर ऐसे बोलेंगे कि चलो हाँ हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है, या फिर पता नहीं होगी या नहीं, इस भाव से आप प्रेयर करेंगे तो बहुत ही मज़ा नहीं आएगा। वो प्रेयर वैसे काम नहीं करेगी। बेचारेपन से भी प्रेयर नहीं करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए प्रेयर कि यूनिवर्स में रेडी हूँ इस चीज़ के लिए, आप मुझे ये चीज़ दीजिए। दिस इज़ हाउ यू प्रे। बेचारेपन से प्रेयर नहीं करना है आपको यूनिवर्स को ये बताना है कि ये मेरा पावर है, क्रिएशन मेरा पावर है, और मैं उस पावर में टैप इन कर रही हूँ, और मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए और आप मुझे रास्ता दिखाओ उस चीज़ का। सो ये सारे स्पिरिचुअल टूल्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, छोटे छोटे तो बहुत ही सारे टूल्स हैं। आप इमेजिन कर सकते हो, विजन बोर्ड है, दिस एंड दैट। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत ही जल्दी वर्क करती हैं, जिनके लिए आपको इतना वर्क नहीं करना पड़ता है, राइट। तो अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करिए पॉजिटिव। और ये चीज़ तो हमेशा याद रखिएगा कि ये तो सबसे बेसिक चीज़ है कि मुंह से कोई गलत बात नहीं निकालना है। ये मैं इतना बोलती हूँ, उसके बाद आपको नहीं, मुंह से नहीं, कुछ नहीं होगा। आप किसी को बोलोगे ना जाके कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा पैथेटिक है, क्या सेंस है उस चीज़ का। यस, अगर आज मेरे बॉस ने मुझ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाया है तो मैं घर जाके अपने पेरेंट्स को बता सकती हूँ कि आज ऑफिस में ये हुआ, दैट्स इट, फुल स्टॉप वहाँ पे। अब उसे और ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, राइट। तो क्रिएटर बनिए अपने लाइफ का। आपका ब्लॉकेज ये हो सकता है कि आप अपने सुपर पावर को यूज़ नहीं कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि लाइफ में कोई होप नहीं है, दिस एंड दैट। कई बार आप, ये एक्सट्रीम पे भी है कुछ लोगों के लिए आई कैन सेंस इट कि आप में से कुछ लोग हैं जो एक्सट्रीम पे सोच रहे हैं अभी कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ अटकी हुई है, बाकी लाइफ ठीक चल रही है। तो उस हिसाब से अपने मैनिफेस्टेशंस को रखिए, अपने इंटेंशंस को रखिए, ओके। अब यहाँ पे इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी कार्ड ये बताता है कि आप में इतनी पावर है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने एक्शंस के थ्रू एक्शन लेके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम मैनिफेस्टेशन सीख रहे थे, और यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में, एक्टिव रहिए। अगर एक चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है तो दूसरी चीज़ के पीछे भागिए। अगर एक अपॉर्चुनिटी ने वर्कआउट नहीं किया तो दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। आपको थक हार के बैठ नहीं जाना है कि अब तो नहीं हो रहा, अब तो नहीं कर सकते। इंटेंसिटी एक्शन लेने के लिए बोल रही है आपको, ऐसे एक्शन लेने के लिए इंटेंसिटी से, अपने फुल पोटेंशियल, फुल पावर से एक्शन लीजिए, और पावरफुल पोजीशन में आइए। अपने आप को बेचारा समझना बंद कर दीजिए प्लीज़ एरीज, अगर आप समझते हैं तो उन्हीं लोगों के लिए है। और उसके बाद ट्रैवलिंग है और फूल है, ये दोनों आपके ब्लॉकेज दिख रहे हैं, ट्रैवलिंग और फूल। ये ब्लॉकेज में आया है आपके। द फूल ब्लॉकेज में क्यों आया है? द फूल ब्लॉकेज में इसीलिए आया है क्योंकि आपको पता है कि लाइफ के किसी पार्ट में आपको नई शुरुआत कर देनी चाहिए, एक नई साइकिल शुरू कर देनी चाहिए, बट आप नहीं कर रहे हैं। समहाउ आप अपने कंफर्ट जोन में हैं। इट्स मोर लाइक कि आपको पता है कि आपके करियर के लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चेंजेस सही हैं। आपको शायद पता है कि जिस
जिस जॉब में आप हैं उस जॉब में आपको नहीं रहना चाहिए, आपको अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको कहीं और जाके इंटरव्यूज़ देना चाहिए, बट आप नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कि जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में आपकी ग्रोथ नहीं है, बट आप अपना कंफर्ट जोन और शहर छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। दिस इज़ मोर लाइक कि आप किसी एंडिंग में अटके हुए हैं और न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे हैं, ये आपका ब्लॉकेज हो सकता है। और ये ब्लॉकेज दिख रहा है कि जिस नए रास्ते पे आप चलेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और अबंडेंस रहेगा, बट आप उस रास्ते पे चल ही नहीं रहे हैं बिकॉज आप किसी डेथ सिचुएशन में अटके हुए हैं। तो ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि ये क्या चीज़ है जिसकी आप नई शुरुआत नहीं कर रहे हैं, जो आपको कर देनी चाहिए। ओके, मतलब ओके, लेट इट बी। ट्रैवलिंग अगेन बता रहा है कि आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और नए अपॉर्चुनिटीज़, ओ माय गॉड ये दोनों सेम है राइट। सो नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है और अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। यहाँ पे ट्रैवलिंग ब्लॉकेज में आके अगेन ये बता रहे हैं कि आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। इट्स मोर लाइक कि यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अब एक ही जगह अपनी एक ही दुनिया बना के उसी दुनिया में फंसे रहना, उसी दुनिया की प्रॉब्लम्स में फंसे रहना, उसी के बारे में सोचते रहना। 4 लोग हैं लाइफ में, एक अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा है, तीसरे के साथ ऐसी बात हो गई है, उसके बाद बट हम उस जोन से निकलने ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक ही जगह पे रहना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब इट्स सेम है ना कि आप नई चीज़ें नहीं एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो कुछ नया आपको लाइफ में एक्सप्लोर करना है, कुछ हैपनिंग लाइफ को बनाना है। मोनोटोनस लाइफ मत जिए एरीज, ओह माय गॉड आई एम सॉरी। सो दिस इज़ मोर लाइक के हैव सम फन, कुछ नया एक्सप्लोर करो। ये एक्सप्लोर करो कि किस चीज़ को करने में खुशी मिलती है, क्या कोई नया पैशन है, हॉबी है, कोई न्यू लाइन ऑफ इंटरेस्ट है, क्या कि कुछ नए लोगों से बात करनी चाहिए। अब नए लोगों से बात करना मतलब ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप के लिए करें। अच्छा, आपको रिलेशनशिप चाहिए तो आप कर भी सकते हैं। इट्स मोर लाइक कि जितना आप नए लोगों से बातें करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे या कनेक्ट होंगे, उतने ही और ज़्यादा पर्सपेक्टिव आपका ब्रॉड होगा। तो एक वो सिंगल कुएं में जिसमें हम हैं उसी के मेढक बन के हमें नहीं रहना है, हमें दुनिया को एक्सप्लोर करना है। और नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि आपको ट्रैवल कर करके एक्सप्लोर करना है। इट्स मोर लाइक कि दुनिया के डिफरेंट फैसेट्स को या एस्पेक्ट्स को, एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना है। तो कुछ नया करिए, कुछ एक्सप्लोर करिए, राइट। ओके, अब हम यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। नो मैटर हाउ मच आई वॉन्ट, पर रीडिंग्स इतनी ज़्यादा लंबी हो रही हैं बिकॉज हम ब्लॉकेज वाला सेक्शन कवर कर रहे हैं, इसीलिए सारी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो रही हैं और आपकी भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है रीडिंग। बट इट्स ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। बट आई विल ट्राई कि मैं थोड़े छोटे वीडियोस बनाऊँ बिकॉज आई थिंक आपका वीडियो 1 घंटे का होने वाला है। ओके, सो वी हैव ट्रस्ट, भरोसा रखें यूनिवर्स पे, ट्रस्ट रखें कि चीज़ें वर्कआउट होंगी। पता है द फूल लीप ऑफ फेथ भी लेता है, बोलता है, ओ माय गॉड बताता है, हाँ लेता भी है ऑब्वियसली, तभी तो ये द फूल है। तो द फूल लीप ऑफ फेथ भी लेता है। और ट्रस्ट, लीप ऑफ फेथ लेना क्या है कि किसी रास्ते पे चलना और रास्ते को आगे नहीं देखना, आगे दिख नहीं रहा है कि उस रास्ते पे क्या होने वाला है, पर क्योंकि हम उस रास्ते पे ट्रैवल करना चाहते हैं, हमें लग रहा है कि हमारी डेस्टिनी है वहाँ पे, हमारी खुशियाँ हैं वहाँ पे, तो हमें पता नहीं है कि रास्ता कैसा है। मतलब कि इट्स मोर लाइक कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता है कि इस रास्ते पे चल के मैं अपने ड्रीम्स तक पहुँच सकती हूँ, बट वो रास्ते में कितने गड्ढे आएंगे, कितने उतार चढ़ाव आएंगे आपको पता नहीं है। बट लीप ऑफ फेथ लेना मतलब कि क्या होता है कि आप फिर भी उस रास्ते पे चल रहे हैं ये समझ के कि यूनिवर्स आपको संभाल लेंगे या फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। आप उतना फेथ रख रहे हैं, उसी को लीप ऑफ फेथ लेना बोलते हैं, राइट। और द फूल लीप ऑफ फेथ लेना ही बोलता है क्योंकि ये यूनिवर्स पे ट्रस्ट करता है। ये पर्सन एज पे खड़ा हुआ है किसी पहाड़ के, किसी भी वक्त गिर सकता है, पर ये इतना कॉन्फिडेंट है। द फूल को द फूल क्यों बोलते हैं? द फूल कार्ड है न्यू बिगनिंग्स का, पर इसको द फूल क्यों बोलते हैं? ये थोड़ा इंसान पागल है अपने डिवोशन में, क्योंकि इसको यूनिवर्स पे इतना फेथ है कि लोग इसे पागल बोलते हैं कि तुम पागल हो,
तुम्हें इतना डिवोशन क्यों, तुम्हें इतना फेथ क्यों है कि तुम्हारी लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाएगी, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तुम फूल हो गया। सो इसीलिए ये द फूल है, ट्रस्ट में इसीलिए है क्योंकि ये फूल ने फेथ रखा हुआ है यूनिवर्स पे। नो मैटर हम पहाड़ी के किनारे ही क्यों ना खड़े हैं, हमें क्यों ना लग रहा हो कि हम गिर जाएंगे, पर हमें पूरा पूरा भरोसा है कि यूनिवर्स संभाल लेंगे। तो इसीलिए से न्यू बिगनिंग बोलते हैं कि हम नए रास्ते पे चल रहे हैं, लीप ऑफ फेथ लेके। और यहाँ पे क्या मैसेज आया, ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, यूनिवर्स पे, अपने ड्रीम्स पे, एडवेंचर। ओके, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कुछ एडवेंचर करने के लिए, तो अपनी मोनोटोनस बोरिंग लाइफ से निकलिए, कुछ एडवेंचर करिए, कुछ नया करिए, कुछ क्रिएट करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए, हैव सम फन एंड सम एडवेंचर। ओके, फॉरगिवनेस, आपके लिए फॉरगिवनेस आया है एरीज। तो अगर हमने किसी को माफ़ नहीं किया है और अगर हमने किसी के लिए ग्रजेस रखे हैं, तो आपको पता है ग्रज रखना या माफ़ नहीं करना भी एक लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है और वहाँ से हायर वाइब्रेशनल चीज़ों को मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता है। तो माफ़ करना मतलब क्या होता है, माफ़ करना मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो तुमने किया वो सही था, या फिर ठीक है कोई बात नहीं तुमने कर दिया तो कोई बात नहीं, ये नहीं होता है। माफ़ करना मतलब ये होता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, मैं तुम्हें अपनी एनर्जी फील्ड से निकाल रही हूँ और मैं खुद को फ्री कर रही हूँ तुमसे, या तुम्हारे बारे में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मुझे जितना भी गुस्सा आ रहा है, मैं उन सब से खुद को फ्री कर रही हूँ। इसीलिए आज मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ और तुम्हें फ्री कर रही हूँ अपनी लाइफ से, कि तुम मेरी लाइफ से डिटैच रहो थोड़ा सा। या फिर अगर कोई ये ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में परमानेंट है, तो आप उसे, उसकी जो भी चीज़ें हैं वो आप क्यों हटाएंगे अपनी लाइफ से, जिससे कि आप उस पर्सन के साथ में नई मेमोरीज बना सकें, उसके अच्छे पार्ट को कंज्यूम कर सकें, जो नेगेटिव पार्ट था उसे हटा सकें लाइफ में, राइट। तो किसी को आपको माफ़ करना है एरीज, ये यूनिवर्स का मैसेज है। मिरेकल्स, ओके, तो ट्रस्ट रखेंगे तो लाइफ में फॉर श्योर मिरेकल्स आएंगे। और मिराकल से मुझे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वाइब आई है जस्ट अभी। वो वाइब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आप ये पूछ रहे हैं यूनिवर्स से कि ये प्रॉब्लम तो ऐसी है कि सॉल्व होते हुए दिख ही नहीं रही है। तो यूनिवर्स का मैसेज है कि कुछ भी ऐसा कुछ मिराकल हो सकता है कि आप जिस चीज़ को लेके डर रहे हैं उसमें बहुत ही सक्सेसफुल आउटकम निकले आपकी लाइफ में, या कुछ आपकी लाइफ में एक्चुअली मिराकल्स, प्योरली नए मिराकल्स भी आ सकते हैं अगर ये दूसरी पुरानी सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है तो एक्सपेक्ट द मिराकल्स, रिसीव द मिराकल्स। इतना अपने दिमाग को भरोसा दिलाओ कि हाँ मेरी लाइफ में मिराकल्स हो सकते हैं, रिसीव करो इस मिराकल को। आप बोलते हैं ना कि आई क्लेम दिस एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है कि आप इंटेंशन रख रहे हो कि मैं क्लेम कर रही हूँ, ये वो भी इंटेंशन, संकल्प होता है हमारा कि हम एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। तो ऐसे ही मिराकल को रिसीव करिए, क्लेम करिए, अपने मन में क्लेम करिए या फिर कमेंट बॉक्स में क्लेम करिए। वाइस लीडर, यू आर बैकन फॉर अदर्स। आपको लीडरशिप का रोल प्ले करना है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप में से बहुत सारे लोग लीडर बनने के लिए आए हैं अर्थ पे, और मैं ये सोच रही थी कि आप लोग एरीज़ हैं, आप लोगों में लीडर क्वालिटी होती है, आप में वो फायर है कि आप एक्चुअली लीडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ के लिए लीडर बनिए, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए लीडर बनिए, और उसके बाद देखिए कि आपको कहाँ पे लीडर बनने की ज़रूरत है। क्या आपका लाइफ पर्पस कुछ ऐसा है कि आप लोगों को लीड करें? क्या आप किसी के मेंटोर, टीचर, लीडर बनने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आपको लग रहा है कि वो आपका लाइफ पर्पस है? तो फॉलो दैट। आंसरिंग द कॉल, आंसरिंग द कॉल उन लोगों के लिए आया है जिन्हें ऑलरेडी पता है कि उन्हें क्या करना है, जिन्हें ऑलरेडी अपना रास्ता पता है, जो ऑलरेडी कुछ ड्रीम देख रहे हैं, जिनके दिमाग में ऑलरेडी कोई आइडिया आया हुआ है, कोई इंस्पिरेशन आया हुआ है और बहुत महीने से आप उसे टाल रहे हैं। मतलब कि हाँ मेरा मन तो कर रहा है कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूँ, पर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है देखेंगे बाद में करेंगे। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कुछ करने का बट अभी तक कर नहीं रहे हैं। तो आंसरिंग द कॉल बता रहा है कि अब समय आ गया है, आप अपनी उस कॉल को आंसर करें जो आपका इंट्यूशन, आपकी सोल आपको इंस्पायर कर रही है करने के लिए। ओके, तो ये मैसेज है। उसके बाद है प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स। वाह कितना प्यारा मैसेज है। यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। इस कार्ड पे
एक मैसेज नहीं है, इस कार्ड पे 2 मैसेज है। सबसे पहला मैसेज ये है कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं, एंजल्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं वो एनर्जी हमेशा आपको प्रोटेक्ट करिए, चाहे आप क्लिफ पे क्यों ना खड़े हों, चाहे आप किसी पहाड़ के एज पे क्यों ना खड़े हों, चाहे आपको क्यों ना लग रहा हो कि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, नहीं गिरोगे आप, बिकॉज़ आपको आपके एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको उतना ट्रस्ट रखना है उन पे, ओके। और दूसरा मैसेज क्या है यहाँ पे, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। एंजल्स, डिवाइन या जिस भी एनर्जी पे आप बिलीव करते हैं, अगेन वो आपको चेरिश करती है, वो आपको एडमायर करती है, वो आपको प्यार करती है, आपको पसंद करती है बहुत ज़्यादा। एरीज, वाओ कितना प्यारा टचिंग मैसेज है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, माइक ड्रॉप मूवमेंट आ गया है। ओ माय गॉड, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा आपकी डिवाइन एनर्जी के साथ में सिंक में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आप सबके हायर सेल्फ को, आपके गार्जियन एंजल्स को, आपकी डिवाइन को, आपके भगवान को, जिसमें भी आप बिलीव रखते हो, उन्हें चैनल कर रही हूँ। बिकॉज ओ माई गॉड एरीज, कैन यू सी दिस। सो 2 बार मिराकल्स आए हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो आप चाहते हैं वो चीज़ हो सकती है, नो मैटर लाइफ की सिचुएशन कितनी ख़राब है, नो मैटर आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ये मिराकल्स 2 बार आया है आपके लिए। और ओके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। आई डोंट नो, आई एम सो एक्साइटेड। एक्सेप्ट द वंडरस टू इमर्ज। इस कार्ड पे भी क्या लिखा है कि एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए कि मिराकल हो रहे हैं आपकी लाइफ में। ओ माई गॉड, वाओ, बहुत ही वाओ नोट है आपकी रीडिंग का। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एरीज, एंड आई टोल्ड यू कि 1 घंटा हो जाएगा रीडिंग करते करते, और कुछ लोग 1 घंटा देख के कई बार रीडिंग एंड तक नहीं देखते हैं, बट आई एम सो ग्लैड कि आप एंड तक आए हैं और आपने पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिसीव किया है। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो। और ये सारी पॉजिटिव एनर्जी देख के ये नहीं सोचना है कि ओ होगा कि नहीं होगा। क्लेम करो, आपका हक है ये, आप डिज़र्व करते हैं, आप दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। ये आपका मिराकल्स, आपका राइट है, आपका बर्थ राइट है, ओके। सो मिराकल को क्लेम करिए, और मैंने जो बातें बोली थी उनका ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत खुश रहिए प्लीज़ एरीज, ओके। सारी चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। कोई दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे आप नहीं निकल सकते, कोई सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं हुई है जिससे आप नहीं निकल सकते हैं। तो मैं जाती हूँ, आप टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।